Authority is required upon by Harvard University, IIM Ahmedabad, TEDx, Josh Talks, NASCOM, etc. Ritesh is one of the 5 Indians to be a part of the prestigious World Economic Forum's Young Global Leadership Program and will be a part of the cohort till 2028 and contribute to the development agenda of the forum. So please welcome Dr. Ritesh Malik. Please stand up with a huge round of applause. Ritesh Malik. While this is amazing, but I feel very shy, and I'll tell you why. Two reasons. सबसे पहला तो ये कि ये सब तो accomplishments and all मैं लक को किस्मत को बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ. लेकिन why I'm excited is because I'm here with my mentor Praveen sir. I'll tell you I'll tell you something very interesting. I have been very ill confident in my childhood. तो मेरे को याद है ये बात है 2007 या 8 की. तो मेरे फादर बड़े परेशान वो कहते हैं देख रहा था मतलब लड़की इधर एकदम शर्माता है ना बात करता है किसी से. उस समय हमारे भूषण जी थे, अगर आपको याद हो, हमारे फादर के पेशेंट थे. तो मेरे फादर ने कहा भूषण जी हमारे बच्चे को है ना कहीं आप पब्लिक स्पीकिंग सिखा दो. तो उन्होंने कहा हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रवीण जी, आप उनकी मेंटरशिप में अपने बच्चे को लेके आए. एंड दिस वाज आई थिंक पहला मेरा प्रगति पथिक का इवेंट हुआ था 2007 या 8 में, आई एम नॉट रॉन्ग. एंड मेरे को सर ने कहा कि यार तुम ना गाना बजाओ. एंड मुझे याद है हमने वो पी नाम से वो कौन सा ऑडिटोरियम है बीएसके में हमने ना गाना बजाया. उसके बाद सर ने हमें कहा कि यार एक काम करो तुम ना एक सेंट्रल दिल्ली में कहीं पे ऑडिटोरियम में गाना बजाओ. वहां से है ना हमारे को एक पब्लिक को देखने का हिंदी का बिल्कुल एक हुआ. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस फैमिली. यू शुड नो प्रवीण सर. और मेरे लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट ये है कि मैं प्रगति की वजह से अपने एकदम छोटे भाई अंकुश से मिला. तो यू शुड नो दैट Ankush has been my co-founder in building Innovate from the beginning. So very grateful to this entire family and मेरे लिए तो ये सौभाग्य कि मैं यहाँ पे look forward to contribute wherever I can. Actually, so let's start straight away with the questions and answers. Yeah, so we have a few questions to break the ice. Although Ritesh ji ने already हम सबको बहुत comfortable feel करा दिया है for being part of the same family. But I would like to start with a question from our Uthan wing leader who is traveling today. But in his absence, please someone do the recording so that he gets his answer. Dr. Rajat Mathur has to ask, how can we determine when we are ready to make the next leap? Whether it's opening an additional shop, center or branch for our business. What strategies would you suggest for managing multiple branches? So he's a dentist by profession. So this is very interesting. हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको ये सोचना हो कि कब आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, and this is all confidential, so I'll be very honest with you. हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर 115 इसको कॉल्ड यूनिकॉर्न्स हैं. यूनिकॉर्न का मतलब हुआ 8,300 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन. उन 115 यूनिकॉर्न्स में से सिर्फ और सिर्फ 24 प्रॉफिटेबल हैं. एंड दैट इज व्हाई दिस ऑडियंस, दिस ग्रुप ऑफ पीपल एंड दिस फैमिली बिकम एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया. जहां हम लोग स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, वहीं पर हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एमएसएमईज पे कम है. मुझे लगता है हमारे देश में 6.25 करोड़ एमएसएमईज हैं which are the backbone of our country. मैं 2 प्रेजेंटेशन सुनी सर की जो बहुत ही सर इज वन ऑफ लाइक his presentation skills are impeccable. And then I also heard about the Iron Man which I saw, which is like insane. MSMEs जो है वो हमारे देश की बैकबोन है.
ये 12 करोड़ नौकरियां देते हैं। 75% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कम्स फ्रॉम MSMEs। तो मुझे लगता है MSMEs, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी प्राउड दैट वी आर एन MSME, बिकॉज ये MSME आर ट्रू बैकबोन इन दिस वर्ल्ड। देखिए डिजिटल कंपनीज क्या करेंगे, धीमे धीमे नौकरियां कम करते जाएंगी। MSMEs are the future, they are going to increase employment. And a country like India, the most populated country like India, अगर employment नहीं होगी तो हमारा देश कैसे चलेगा? So I think the first thing is that होता क्या मीडिया में देखते हैं वो लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, वो इतना पैसा रेज कर रहे हैं, वी फील क्या हम बेवकूफ हैं क्या? And that should never happen. You should be proud every single day because you add tremendous amount of GDP to India's growth. So that is one. Business expand कब करें, बड़ा interesting question है. And why I told you this story about 115 startup job is profitable is as follows. एक concept है called product market fit, PMF. हम अपने startup की दुनिया में कहते हैं. आपको पता है इतना कैपिटल रेज करने के बाद क्यों स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते? बिकॉज दे आर रेजिंग ऑन द रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट। आप एक्सपैंड सिर्फ तब करेंगे जब आपके पास एक यूनिट इकोनॉमिक्स का क्लियर मॉडल आ जाएगा। मैं आपको उसके एग्जांपल बताता हूँ। हमने और अंकुश ने जब इनोवेट चालू किया, वी ओनली एक्सपैंडेड जब हमारा कनॉट प्लेस का सेक्टर 100%